चला के दिवाली मैं मनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में और मैं हूं आप सभी के साथ छाया। तो जैसा कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है, भगवान श्री राम आ रहे हैं। 500 वर्षों के बाद यह दिन फिर से सभी को मिलने वाला है और 22 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बार फिर से दीपावली का पर्व होगा और एक बार फिर से 500 वर्षों बाद का यह जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। भगवान श्री राम आ रहे हैं 22 तारीख को और पूरे भारतीय को, हर हिंदुस्तानी को इस दिन का इंतजार है। बहुत ही इस दिन की प्रतीक्षा की जा रही है कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो और अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर में को जाने के लिए लोग बेताब हैं। कुछ लोग जा भी रहे हैं और जो लोग घर पर हैं वो घर से ही दिए जलाएंगे उस दिन और दीपावली के रूप में इस दिन को मनाएंगे। और एक बार हम फिर से आप सभी के साथ हैं और एक कार्यक्रम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो हमारे साथ आज खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी आप सभी का परिचय कराएंगे और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत नीरज ठाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ कार्यक्रम में। और इनके साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो प्रशांत जी अच्छे अच्छे गीत लेकर आते हैं हर बार, तो इस बार भी इन्होंने प्रभु श्री राम को लेकर के गीत गाया है और उसकी प्रस्तुति भी की है। तो आप आमंत्रित हैं अपने गीतों के साथ। आप सभी के समक्ष मैं जो चराचर जगत के स्वामी हैं भगवान श्री राम, उनको नमन करता हूं। और हम सभी जानते हैं इस बात को कि जब श्री राम जी के बारे में बात हो, चर्चा हो, विचार हो या सोच भी आ जाए तो हमको मर्यादा की लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर ही कुछ बोलना पड़ता है। तो ये और भौतिक जगत है, गलतियां होना स्वाभाविक सी बात है। तो उसके लिए श्लोक है राम रक्षा स्तोत्र का, पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवा त्राहिमाम सीतानाथ सर्व पाप हरो हरा। और आज इस वक्त हम नाव में सवार हैं और नाव के खेवैया जो हैं वो तो सभी को पता है कि जय प्रभु श्री राम है। तो उनके ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा भजन है, आप लोग। राम जी मोरे नैया पार उतारो, नैया पार उतारो, मैं तो डूबत हूँ मझधारो, नैया पार उतारो, नैया पार उतारो। जड़ माया धर दुष्तर भारी, सूझत नहीं किनारो, बीच भंवर में गोते खाए, बीच भंवर में गोते खाए, अब नहीं देर विचारो, नैया पार उतारो, प्रभु मोरी नैया पार उतारो, नैया पार उतारो। ये ब्रह्मानंद जी ने लिखा है ये भजन और हमारे तिमोथी सर थे, उन्होंने इसकी धुन को बनाया था और वो इत्तेफाक से, सौभाग्य से मेरे गुरुजी रहे हैं। तो ये आज देखिए, वो तो हालांकि स्वर्गीय हो चुके हैं हमारे गुरुजी, लेकिन उसके बाद भी आज हम उनके माध्यम से इस भजन को आप सभी के बीच में रख पाए। जी, बहुत ही सुंदर शानदार प्रस्तुति दी है आपने और शुरुआत भी की है। बहुत ही अच्छा लगा ये धुन सुनकर। और अब हम चाहेंगे कि आप सभी हमारे दर्शकों तक आप अपने बारे में कुछ बताएं और कैसे आपने प्रभु श्री राम के ऊपर ये गाना गाने का प्रयास किया, इसको कैसे शुरुआत जी, ये सभी जरूर। जैसे मैंने पहले एक श्लोक कहा, आप सभी के बीच में रखा, तो वैसे ही जो भौतिक जगत में जो संपदाएं हैं उसको देने के लिए भी हम एक श्लोक बोलते हैं, आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। तो प्रभु के चरणों में मैं एक बात यहाँ पर रखना चाहूंगा कि मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरे परिवार वाले जो थे, माता पिता बहुत ही धार्मिक
और भक्ति भाव वाले थे। मेरे पिताजी रायपुर मेडिकल कॉलेज से थे, मदर भी डॉक्टर, फादर भी डॉक्टर थे, लेकिन और आज वो सन्यासी हैं, दंडी स्वामी नरेंद्र तीर्थ महाराज हैं वो। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे जो जहाँ पर मैं रहता था बूढ़ापारा में, वो संगीत का एक गढ़ है। रायपुर में अगर कहीं पे भी हम संगीत सुनना पसंद करेंगे, चाहेंगे, तो बूढ़ापारा से उसकी शुरुआत होती है। तो वहाँ रामकृष्ण श्री राम संगीत महाविद्यालय है। तो मेरे सामने एक बहुत ही अच्छा सा दृश्य घटा था आज से करीब 25 साल पहले। हम सभी जानते हैं कि भरत जी ने 14 साल तक अपने राम जी का चरण पादुकाओं को सामने रखकर, उनके सिंहासन में रखकर उनका 14 साल इंतजार किया था। वही बिल्कुल वही घटना मेरे सामने हुई। क्या हुआ कि जो मेरे माँ साहब थे दिगंबर केलकर जी, उनके गुरुजी थे विष्णु कृष्ण जोशी जी, जिन्होंने श्री राम संगीत महाविद्यालय की स्थापना की थी। और वो पहले संचालक के रूप में जिस गद्दी पर बैठा करते थे, उस गद्दी पर बाद में प्रिंसिपल बैठने शुरू कर दिए। लेकिन जब दिगंबर केलकर माँ साहब, चूंकि वो विष्णु कृष्ण जी के शिष्य थे, तो वो उस जगह पर ना बैठकर उनके बाजू में एक छोटी सी जो कुर्सी है उसमें बैठते थे। उसको देख करके मन इतना अच्छा लगता था कि आज भी वो उनका इतना सम्मान करते हैं। तो उस सम्मान को के बारे में सोचकर भी एक बहुत सुंदर प्यारा सा भजन है, मैं आपको बताता हूँ। ये दिगंबर केलकर माँ साहब की ही रचना है और तुलसीदास जी ने लिखी है। प्रभु देखूंगी नयन वह मधुर मूरति, प्रभु देखूंगी नयन राजीव दल नयन, मन कृपायन मयन निभऊ छवि अंगनि दूरति, प्रभु देखूंगी नयन शिरस जटा कलापा पानी सयक चाप, शिरस जटा कलापा पानी सयक चाप, उरस रुचिर वन माल नूरती, तुलसीदास रघुवीर की शोभा सुमीर, आई है मगन नहीं तन की सुरती, प्रभु देखूंगी नयन वह मधुर मूरति, प्रभु देखूंगी नयन राजीव दल नयन, कोमल कृपायन मयन बहु छवि अंगनि दूरति, प्रभु देखूंगी नयन। तो ऐसे ही और बहुत सारे भजन जो ये ईश्वर का आशीर्वाद ही है कि हम लोगों के सामने कुछ ऐसी घटनाएं घटती गई, और चूंकि ईश्वर ने मेरे को ज्ञान दिया, अपने कविता वगैरह भी हम लोग लिखते थे, भजन भी लिखने का सौभाग्य मिला। बहुत सारे भजन जो है वो हम लोग लिखते गए, और जैसी जैसी घटनाएं होती गई उसको का साक्षी मानकर फिर मैंने जो भजन लिखे हैं वो मैं आप सभी के बीच में अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ। सतयुग में राम राम है, कलयुग में राम राम, सतयुग में राम राम है, कलयुग में राम राम, हर युग में मेरे भगवन पावन है तेरा नाम, धरती से आसमान तक गूंजेगा चारों धाम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। धरती पे नाम तेरा, अंबर पे नाम तेरा, लेती है सारी दुनिया, घर घर में
नाम तेरा वेदों ने शास्त्रों ने लिखा है तेरा नाम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम कौशल्या माँ के ललना अयोध्या में विराजो कौशल्या माँ के ललना अयोध्या में विराजो कहते हैं भक्त तेरे मन मंदिर में पधारो गाते हैं तेरी महिमा तेरे भक्त सुबह शाम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। तो जी जी और मैं चाहूंगी कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप कविताएं भी लिखते हैं, जी तो जी भगवान श्री राम पर अगर आपने कुछ लिखा हो या फिर आपकी कोई अपनी रचना तो हाँ, उसे आप वो अक्सर क्या होगा कि कविता जब लिखी जाती है तो उसके बाद उसको धुन बनाने का मन में आ ही जाता है। तो जो भी है वो कविता भी है और कविता जो है वो भजन बाद में बन गई है। हम आज राम जी के हम साक्षी हैं इस बात के कि हम सौभाग्यशाली हैं कि राम मंदिर आज हमारे सामने बन रहा है और हम उस चीज के साक्षी हो रहे हैं। तो हालांकि हम अपने भगवान को क्या ही दे पाएंगे, लेकिन जो भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है वो जताने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा भजन है, वो मैं आपको बताता हूँ। श्री राम तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। भगवान श्री राम तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं, भगवान तुम्हारे चरणों में तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं, भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भिक्षुक हूँ तुम दाता हो, मैं भिक्षुक हूँ तुम दाता हो। संबंध जताने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। सेवा तो कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा सा हंस देखो। सेवा तो कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा सा हंस देखो। आंसुओं के बूंदों की माला को, आंसुओं के बूंदों की माला को मैं तुम्हें चढ़ाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया
रचना वाकई दिल से निकली हुई है। ऐसी कुछ रचनाएं हैं जो अक्सर होती रहती हैं। और जब बचपन में हम लोग सुनते थे हरिओम शरण जी को, तो मैं चाहता हूँ कि उनका भी एक भजन जो है राम जी का, वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में अगर चला है, भारत में चला है, तो उनका वो भजन चला है। उसको भी 4 लाइनें। राम नाम सोही जाए, जो रमता सकल जहां, घट घट में जो रम रहा, उसको राम पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, बेड़ा पार रे, बेड़ा पार। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। नैया मेरे राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। नैया मेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। छोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। सहज किनारा मिल जाएगा, हो मिल जाएगा, मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। चोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। खूबसूरती से आप गा रहे हैं। और जी क्योंकि भगवान श्री राम आ चुके हैं, हर कोई अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर को लेकर वहां पर कुछ ना कुछ योगदान दे रहा है। छत्तीसगढ़ से भी अन्न भेजे गए हैं, तो वहीं उज्जैन से लड्डुओं का भोग जी। वहां पर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हर कोई योगदान दे रहे हैं। और आप जिस तरीके से संगीतकार प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी रचनाओं को, कहीं ना कहीं आप सब भी इसमें योगदान दे रहे हैं। सवाल ही नहीं है, और अपनी तरफ से जो दे सकते हैं और काम। बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम में हम आपको दिखा रहे थे। और नौका में सवार होकर एक खूबसूरत शाम यहाँ पर बनी हुई है। और इस बीच संगीत की प्रस्तुति आप दे रहे हैं। संगीत से जुड़ाव करीब 30-35 वर्ष पुराना है, और इसके लिए पूरा जो क्रेडिट है वो मेरे माँ बाप को जाता है। हालांकि वो डॉक्टर हैं, रहे हैं, मदर भी मेडिकल ऑफिसर रही, फादर भी डीन होकर के रिटायर हुए, पर फिर भी वो चाहते थे कि मैं संगीत में जाऊं, और आखिरकार मैं संगीत में आ गया। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत ही मैंने सुना है ना, ये तो राम जी की कृपा जब तक होती नहीं है तब तक किसी को कुछ आता नहीं है। पर ऐसा बोलते हैं कि जिसके ऊपर जो उसको संगीत आ जाता है उसके ऊपर राम जी की और सरस्वती जी की कृपा हो जाती है। तो हम लोग ऐसे भाग्यशाली लोग हैं। अब ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए ये भी हमको पता नहीं है, वो इसलिए मैंने पापोहम पाप कर्माहम वाला जो श्लोक है पहले ही मैंने बोल दिया था। और बहुत सारे ऐसे भजन हैं जो राम जी के ऊपर हैं। आइए, एक और ऐसी रचना है
क्या होता है, बहुत सारी ऐसी रचनाएं होती हैं जिसको हमारे मन में अच्छी तो लगती हैं और हम उसका प्रस्तुतिकरण करना भी चाहते हैं, लेकिन जो ऐसे भजन जिसको हम सभी सुन चुके हैं और साथ में अगर हमारे दर्शक भी गुनगुनाना चाहें तो और भी अच्छा लगेगा और आनंद भी आएगा। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज तो हम भूल ही गए कि जब राम जी हमारे साथ होते हैं तो हनुमान जी स्वयं पधार जाते हैं, तो उनको भी नमन करना हमारी पहली प्राथमिकता है। श्री गुरु सरोज राज निज मन बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, मोहे हरहु कलेश विकार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने दी है, बहुत सुंदर तरीके से आपने गाया। हमारे मदन चौहान जी हैं, हमारे भारती बंधु जी हैं, इन सब के बीच में पला बड़ा हूँ, तो मेरे अंदर तो इंजेक्ट हो गया है जो संगीत है, हमेशा उन्हीं के साथ में रहना हुआ। तो जो मदन चौहान पद्मश्री हैं, तो उनकी एक रचना है, वो भी मैं आप सभी के बीच में। तुलसी मदन भयो राम धुन गाई के
मगन भयो राम धुन गाई के, राम धुन गाई के, गोपाल धुन गाई के, राम धुन गाई के, गोपाल धुन गाई के, अजी राम धुन गाई के, गोपाल धुन गाई के, तुलसी मगन भयो कोई चढ़े हाथी घोड़ा पालकी सजाई के, कोई चढ़े हाथी घोड़ा, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के, साधु चले पैया पैया, साधु चले पैया पैया, चीटियां बजाई के, राम धुन गाई के, गोपाल धुन गाई के, अजी राम धुन गाई के, गोपाल धुन गाई के, तुलसी मगन भयो राम धुन गाई के, राम धुन गाई के, गोपाल धुन गाई के, राम धुन गाई के, गोपाल धुन गाई के, कोई खाए खीरा पूरी हलवा मंगाई के, कोई खाए खीरा पूरी हलवा मंगाई के, साधु खाए रूखा सूखा, साधु खाए रूखा सूखा, राम को चढ़ाई के, राम को गाई के, गोपाल धुन गाई के, अजी राम धुन गाई के, गोपाल धुन गाई के, तुलसी मगन भयो राम धुन गाई के, राम धुन गाई के, गोपाल धुन गाई के, राम धुन गाई के, गोपाल धुन गाई के। क्या बात है, बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर तरीके से आपने आज हमारे कार्यक्रम को सुंदर बना दिया है। और प्रभु श्री राम क्योंकि 22 जनवरी को पधार रहे हैं, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, इस अवसर श्री राम मंदिर भव्य मंदिर की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। तो प्रभु श्री राम 22 जनवरी को पधार रहे हैं और इस अवसर पर अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के मंदिर की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं और श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि। इसी के साथ जय श्री राम, नमस्कार। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली